Example 4.3. A motorboat is racing towards north at 25 km per hour, and the water current in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south. यानी कि मोटर बोट नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है 25 की स्पीड से। तो यहाँ डायग्राम पर हमने इधर ईस्ट लिया है, इधर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पेपर प्लेन में अपने इस पेपर के प्लेन में इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, नॉर्थ एंड साउथ। मोटर बोट 25 की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, जिसको इस वेक्टर से शो किया है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द स्पीड ऑफ वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 km per hour 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो वाटर करंट की स्पीड BC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बोट की स्पीड BB से। स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से ईस्ट की ओर 60 डिग्री के एंगल पर है। इन दैट रीजन velocity of water current is 10 km per hour 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से 60 डिग्री के एंगल पर ईस्ट की ओर है ये वेक्टर है। अब आप पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग इस BC के पैरेलल लाइन इधर ड्रॉ करेंगे, तो ये भी BC होगा और इसकी वैल्यू भी 10 होगी। और इस 25 के पैरेलल लाइन इधर ड्रॉ करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 25 होगी। नॉर्थ साउथ एक स्ट्रेट लाइन है, इनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। Hence angle between BB and BC becomes 120 डिग्री। तो नॉर्थ और साउथ के बीच का एंगल 180 होगा, इसमें से 60 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Then angle between vector BB and BC is 120 डिग्री। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये BB और BC के एक रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, BB और BC के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और क्वेश्चन में रिजल्टेंट ही आपसे पूछा गया है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। अभी हमने समझा एंगल बिटवीन BB एंड BC इज 120 डिग्री। अब आप जो मैथमेटिकल फार्मूला हमने ड्राइव किया था उसे अप्लाई कर सकते हैं। R इक्वल √a² + 2ab cos थीटा + b²। R इक्वल √a² + 2ab cos थीटा + b²। तो इस फॉर्मूले से आएगा R इक्वल BB²। वेक्टर A की तरह BB है, वेक्टर B की तरह BC है, तो R इक्वल BB² + 2BB × BC cos 120, थीटा की वैल्यू 120 है, + BC²। अब आप इसमें BB की वैल्यू 25 और BC की जगह 10 और cos 120 की वैल्यू -8 पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाता है 22 km per hour। मान लेते हैं कि R रिजल्टेंट वेक्टर A यानी BB जो हमने एज्यूम किया है BB के साथ फाई एंगल बना रहा है। रिजल्टेंट R मेक्स एन एंगल फाई विद वेक्टर BB। तो इस ट्राइंगल को आपको देखना होगा ध्यान से। ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर फाई यू हैव टू कैलकुलेट फाई। तो आपको यहाँ पर लामिस थ्योरम हम यूज़ करके इसको फाइंड कर लेंगे। कैसे कि ये जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि BC के पैरेलल लाइन ये ड्रॉ की गई है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। और इस 10 यानी BC के सामने एंगल फाई दिया है, तो लामी थ्योरम के अकॉर्डिंग यू कैन राइट BC/sin फाई, BC/sin फाई। ये BC 10 है, इसके पैरेलल लाइन ये ड्रॉ की गई है, तो ये भी BC = 10 होगा, इसके सामने का एंगल फाई, BC/sin फाई। और
ये एक डायगोनल है आर, ये दूसरा डायगोनल होगा इसका आर, और इस आर के सामने का एंगल है 120, देन यू कैन राइट आर अपॉन साइन 120, आर अपॉन साइन 120। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बी सी इक्वल आ जाएगा आर अपॉन साइन 120 इंटू साइन 5। वी सी की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 22 हमने फाइंड की थी, साइन 120 √3/2 इंटू साइन 5। तो यहाँ से साइन 5 को कैलकुलेट करके आप देखते हैं 0.394 आएगा, और इसकी वैल्यू होती है 23.4 डिग्री। तो फाई आ गया 23.4 डिग्री। एग्जाम्पल 4.4, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई वेक्टर आर इक्वल 3.0 ti प्लस 2.0 t² j प्लस 5.0 k, where t is in second and the coefficient have proper units for r to be in meters. A part find v t and at of the particle, यानी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको फाइंड करना है। एंड इन बी पार्ट फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी टी एट टी इक्वल 1 सेकेंड, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, पर्टिकुलर टी इक्वल 1.0 सेकेंड। वेक्टर आर गिवन है 3.0 टी आई कैप, 2.0 t² j कैप प्लस 5.0 k कैप। ये पार्ट में आपको v वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है, जो होता है dr/dt अकॉर्डिंग टू कैलकुलेस vt इक्वल dr/dt। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब 3t का डिफ्रेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू t तो t 1 हो जाएगा और ये बचेगा 3.0 i, 3.0 i t 1 हो जाएगा। और इधर t² का डिफरेंशिएशन 2t होता है, 2.0 कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशिएशन 2t j कैप 5k, इसमें t है ही नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, ये 0 हो जाएगा। तो vt यानी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाती है 3.0 i कैप प्लस 2 × 2 4.0 t j कैप। इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। एक्सेलरेशन a होता है dv/dt। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें t नहीं है इस टर्म के अंदर, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ t 1 हो जाएगा, तो बचेगा 4.0 j। ये टर्म 0 हो गया, इसमें t नहीं था, और यहाँ 4.0 t का 1 हो जाएगा तो 4.0 j बचेगा। तो एक्सेलरेशन आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 4.0 j कैप। हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि j कैप का मतलब होता है अलोंग वाई एक्सिस। इन बी पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल 1.0 सेकेंड। तो हमने अभी फाइंड किया था वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम v इक्वल 3.0 i प्लस 4.0 t j कैप। तो यहाँ t की जगह 1 पुट कर दिया है मैंने, क्योंकि हमें t इक्वल 1 सेकेंड पर फाइंड करना है। vt हमने क्या फाइंड किया था 3.0 i कैप प्लस 4.0 t j कैप, और t की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, तो v आ गया 3.0 i कैप प्लस 4.0 j कैप। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए √3² प्लस 4² कर दिया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस, और वाई और जे कैप का मतलब वाई एक्सिस। तो यहाँ 3 यूनिट चला, 1 2 3 3 आई कैप, और इधर 4 यूनिट 1 2 3 4 जे कैप। तो ये वेक्टर आ गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। तो tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 4j है तो ये भी 4j होगा, मतलब 4, और ये 3 है, क्योंकि i j तो डायरेक्शन बता रहे हैं।
तो टेन थीटा हो जाएगा 4/3, और टेन थीटा में 4/3 53 की वैल्यू होती है। Hence velocity makes an angle 53 with x-axis at t equal 1.0 second. Example 4.5. A particle starts from origin at t equal 0 with velocity 5.0 I cap meter per second and moves in xy plane under action of force which produce a constant acceleration of 3.0 I plus 2.0 j meter per second square. A part, what is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 मीटर। यानी ये कह रहा है कि जब x कोऑर्डिनेट 84 मीटर हो उस समय y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हमें पहले टाइम फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें उस समय पर y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जब x 84 है, तो हमें पहले टाइम फाइंड करना होगा। एंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, और फिर स्पीड फाइंड करेंगे। तो आपको वेक्टर आर गिवन है 3.0 t आई कैप प्लस 2.0 t स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 के कैप। वेलोसिटी एट एनी टाइम t डी आर ओवर डी टी होती है। तो जब आप इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये t1 हो जाएगा और मिलेगा 3.0 आई कैप। यहाँ टी स्क्वायर इनिशियली एट टी इक्वल 0, स्पीड गिवन है v नॉट इक्वल 5.0 आई। इनिशियली टी इक्वल 0 सेकेंड पर हमने इसको v0 यानी vo से रिप्रेजेंट कर दिया है 5.0 आई, और एक्सेलरेशन गिवन है 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला आप जानते हैं s इक्वल होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर मैं वेक्टर आर टी से रिप्रेजेंट करूँगा s डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, और वी कैन राइट वेक्टर आर टी इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल इक्वेशन लिखी है मैंने। यहाँ आर की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगी, ऐसे ही वी नॉट की वैल्यू वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप होगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू ए नॉट ए आई कैप प्लस ए जे कैप होगी, यानी आई जे कैप दोनों प्लेन का मोशन हो रहा है ये, तो हमें दोनों आई और जे दोनों को कंसीडर करना होगा। तो वेक्टर आर टी आ जाता है वी नॉट की वैल्यू 5.0 आई कैप, यानी इनिशियल स्पीड केवल आई कैप एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन की उसकी स्पीड 0 है, क्योंकि इसमें जे कैप का टर्म नहीं है। वी नॉट की वैल्यू रख दी 5.0 आई कैप टी प्लस हाफ ए दे रखा है आई और जे दोनों पर 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप इंटू टी स्क्वायर। आर टी को जैसे मैंने बताया था प्लेन का मोशन है, दैट्स वाई वी कैन राइट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहाँ से आई कैप हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों का, तो यहाँ से 5t बचता है और यहाँ से 3/2 बचता है, साथ में टी स्क्वायर। आई कैप कॉमन आ गया इन दोनों टर्म से, 5.0 टी 3/2 टी स्क्वायर, आई कैप कॉमन आ गया, प्लस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1.0 टी स्क्वायर जे कैप, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन आ जाती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, आर टी को लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल 5.0 टी प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 1 टी स्क्वायर जे कैप। आई कैप को आई कैप के साथ कंपेयर कराएंगे, वाई कैप जे कैप को जे कैप के साथ कंपेयर कराएंगे। तो एक्स एट टाइम टी आपके पास आ जाएगा एक्स टी इक्वल 5.0 टी प्लस 1.5 टी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स कोऑर्डिनेट इज 84, तो 84 हो गया 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 168 इक्वल 10t प्लस 3t स्क्वायर।
इक्वेशन आ जाती है 3t² प्लस 10t माइनस 168 इक्वल 0। अब इसके आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर मिलेगा 28 माइनस 18, 3t² प्लस 28t माइनस 18t माइनस 168। इधर इन दोनों में से t कॉमन आ गया, 3t प्लस 28 बचा। यहाँ से -6 कॉमन आएगा, 3t प्लस 28 बचेगा, 3t प्लस 28 एक ब्रैकेट में और t माइनस 6 दूसरे ब्रैकेट में। तो टाइम आ जाता है 6 सेकेंड, यानी कि जब x कोऑर्डिनेट 84 था तो उस समय टाइम है 6 सेकेंड। जी कैप कंपेयर कराने पर YT आ जाएगा 1t², 1.0t²। y इक्वल y कोऑर्डिनेट हो जाता है 1.0t²। तो आपके पास y कोऑर्डिनेट है एट टाइम t 1.0t² एंड टाइम हमारे पास हमने कैलकुलेट किया 6 सेकेंड, यानी जब x कोऑर्डिनेट 84 होगा तो उस समय टाइम हो रहा होगा 6 सेकेंड। तो हम यहाँ पर t की जगह 6 पुट कर देंगे और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 36 मीटर। ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट में आपसे वेलोसिटी पूछी गई है 6 सेकंड पर, यानी कि इसी इंस्टेंट पर। तो वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं v इक्वल dr/dt से। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। d/dt rt की वैल्यू हमने रख दी 5.0t प्लस 3/2t² i कैप प्लस 1.0t² j कैप, ये rt की वैल्यू है। तो डिफ्रेंशिएट करने पर t1 हो जाएगा और बचेगा 5.0। यहाँ t² का 2t आएगा, 2t, 2 से 2 कैंसिल, तो बचता है 3t, यानी 5.0 प्लस 3t i कैप। यहाँ भी t² है तो इस t² का 2t लिखा जाएगा और ये हो जाता है 2.0t j कैप। हमें t इक्वल 6 सेकेंड पर फाइंड करना है, तो यहाँ पर v6 6 सेकेंड पर वेलोसिटी 5.0 प्लस 3 और t की जगह 6 पुट कर दिया i कैप, यहाँ t की जगह 6 पुट कर दिया, t6 कर दिया। तो v6 की वैल्यू आ जाती है 6 × 3 18 प्लस 5 23 i कैप, 6 × 2.0 12.0 j कैप। तो vt का फॉर्मूला ये आ गया था। हमें वेलोसिटी फाइंड करनी थी एट t इक्वल 6 सेकेंड, तो t की जगह 6 पुट कर दिया और वेलोसिटी आ गई एट 6 सेकेंड 23.0 i कैप प्लस 12.0 j कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं √13² प्लस 12², जो हो जाती है 26 मीटर पर सेकेंड। इसमें डायरेक्शन नहीं पूछा गया है, एक्स या वाई एक्सिस से पूछा जाता तो हम वो भी फाइंड कर सकते थे। जैसा कि स्पीड आ रही है 23 i कैप प्लस 12 j कैप, तो एक्स एक्सिस पर 23 और वाई एक्सिस पर 12, ये 12 हो जाएगा। और आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं tan θ इक्वल 12/23, यहाँ से आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं।